वेलकम टू जिज्ञासु क्लासेस, जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे, मेरे डियर नियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने कैलेंडर के बारे में बताया था। कैलेंडर में कुछ पोर्शन मैंने पार्ट 1 में, कैलेंडर का जो पार्ट 1 है लेक्चर 3, जिसमें बताया था। आज मैं शुरू कर रहा हूँ लेक्चर 4, जो कैलेंडर का लेक्चर 2 होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर 1 जनवरी 2021 दिया हुआ है तो लास्ट हमें कैसे निकालना है। हमने बताया था कि अगर 1 जनवरी 2021 फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को भी, अगर 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2021 को भी फ्राइडे होगा। यह हमने बताया था आपको। इसमें यह बताया था कि अगर 2021 ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर के बारे में भी आपको बताया था कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो वह लीप ईयर होता है, डिवाइड नहीं होता है तो वह नॉन लीप ईयर होता है। इसीलिए नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर में फर्स्ट और 31 सेम होता है। लेकिन लीप ईयर के केस में हमने बताया था कि 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था तो 31 दिसंबर 2020 को भी 20 थर्सडे होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो लीप ईयर होता है एक दिन बढ़ जाता है और नॉन लीप ईयर में सेम होता है। इसके बाद बीच के डेट को हमने निकालने के लिए बताया था। उसमें नंबर ऑफ डेज को टोटल करके 7 से डिवाइड करना होता था और 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता था उतना दिन हम आगे बढ़ जाते थे। बैक साइड के चलने के लिए भी बताया था कि मान लो 11 जुलाई है, कल का लेक्चर में हमने बताया था कि अगर 11 जुलाई को संडे है तो इसके फिर 5 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो बैक साइड में चलते हैं। हमने ये भी बताया था कि अगर 1 2 3 आगे जाना है तो आसान है, लेकिन अगर 4 आगे जाना है तो हम 3 पीछे जाएंगे, क्योंकि 7 डेज का कमाल है। आज हम कैलेंडर में ये बताएंगे, बिना कैलकुलेशन के भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वह देखेंगे, हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जनवरी है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप लोगों को पता होगा कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, तो यह हम जान लेंगे। 31, 28 या 29, ये 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। बचपन में तुम्हें सिखाया गया होगा, जब स्कूलिंग में आप पढ़ते होगे, कि कौन सा महीना 31 दिन का, कौन सा 30। मुट्ठी बांध लो, ऊपर वाला जो पोर्शन होगा 31 दिन का होगा, नीचे वाला 30 दिन का होगा। सिर्फ फरवरी में हेरा फेरी होता है। जैसे मुट्ठी बंद करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो ऊपर वाला है वह 31 दिन का होगा, नीचे वाला 30 होगा, एक्सेप्ट फरवरी। और नीचे वाला जो हो गया, जैसे फरवरी हो गया, इधर आपका अप्रैल हो गया, इधर जून हो गया, तो ये 30 दिन का होता है। और इसके अलावा और 31 दिन का होता है। अब ये आप सभी जानते हैं। इसको जानने के बाद हमें क्या सुविधा होगी, क्या चीज़ हम नया चीज़ सीखेंगे, वह देखें। हो सकता है मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आए, लेकिन इसको अगर आप जान जाएंगे तो हो सकता है कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए।
क्वेश्चन में आ जाता है कि इनमें कौन ऐसा महीना है जिसका कैलेंडर बिल्कुल सेम होता है। अब देखो, सेम का मतलब है अगर मान लो 5 अप्रैल को मंडे है तो और कौन सा महीना होगा जिसका 5 तारीख होगा और वह मंडे होगा, इसको सेम कैलेंडर कहा जाता है। अब जैसे देखो यहाँ आपको याद रखना है, क्योंकि फरवरी में हम 28 लें या 29 लें, 3 महीने का डेज का सम अगर 91 आ जाए, लगातार 3 महीने का डेज का सम अगर 91 आ जाए, तो उसमें 3 महीने में जो पहला महीना होता है उसके बाद जो 4th मंथ होता है उसका कैलेंडर बिल्कुल सेम होता है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखोगे, अप्रैल मई जून का 91 आ रहा है, उसके बाद इधर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन तीनों का 91 आ रहा है, यानी इसको हम इसी में इंक्लूड कर देते हैं। तो इस 3 महीने में जो पहला महीना होगा उसके बाद जो 4th मंथ होगा उसका कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब है कि अभी बड़ा संयोग की बात है कि जुलाई का महीना चल रहा है और आज 12 जुलाई है। आज 12 जुलाई को 12 जुलाई 2021 आज आपका मंडे है, तो 12 अप्रैल 2021 को भी मंडे ही होगा। ऐसा क्या होता है? ठीक उसी तरह से ये सितंबर का जो कैलेंडर होगा वह दिसंबर के सेम होगा, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर, तीनों के डेट को अगर हम काउंट करते हैं तो हमारा 91 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों महीने में सितंबर का जो डेट होगा दिसंबर का डेट सेम होगा, यानी 1 से लेकर के 30 सितंबर तक का जो डेट होगा, जो दिन होगा, वही दिसंबर का होगा। यानी अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि 5 सितंबर को मंडे है तो 5 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, बिना कैलकुलेशन के आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का 91। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि 7 डेज के बाद डे रिपीट होता है। 91 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। यहाँ भी देखो 91 है, 7 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि रिपीट हो जाना। यही कारण है कि सितंबर का जो कैलेंडर होगा दिसंबर से सेम होगा और अप्रैल का जो कैलेंडर होगा वह जुलाई से सेम होगा। ये तो दोनों केस में होगा, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर दोनों केस में। लेकिन अगर मान लो लीप ईयर का महीना है फरवरी, 29 डेज का होगा, तब इन तीनों का 91 आ जाएगा। इसका मतलब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लीप ईयर में, इन केस ऑफ लीप ईयर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई सेम होगा, और दोनों केस में लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में अप्रैल का जुलाई से सेम होगा, सितंबर का दिसंबर से सेम होगा। ये याद रखना। इसको याद रखने से क्या होगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेशन यू आर एबल टू फाइंड आउट if 5 April 2021 is Monday, then what day fall on 5th July? तो वह मंडे ही होगा, क्योंकि अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर लीप ईयर और नॉन लीप ईयर दोनों में सेम होता है। तो आप देखेंगे, अब जैसे मान लीजिए, यह याद रखना है आपको, नोटबुक में याद रखना कि अप्रैल और जुलाई ये दोनों का सेम कैलेंडर होता है, सेम कैलेंडर होता है, और सितंबर और दिसंबर का सेम कैलेंडर होता है। बस ये ध्यान रखना है कि अप्रैल 30 अप्रैल तक ही 30 जुलाई का सेम होगा, और अगर मान लो चूंकि जुलाई 31 का होता है तो इधर अप्रैल में 31 नहीं है, इसीलिए 1 से लेकर के 30 तक सेम रहेगा। ठीक उसी तरह से सितंबर और दिसंबर का सेम होता है।
क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर का नंबर ऑफ डेज 91 आता है। 7 डे के बाद डे रिपीट होता है। 91 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, यानी 91 डेज के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। और लीप ईयर के केस में, लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये तीनों का कैलेंडर सेम होता है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, तो 1 अप्रैल 2020 को भी वेडनेसडे होगा। 1 जुलाई 2020 को भी वेडनेसडे होगा। अगर आप कैलेंडर चेक करना चाहते हैं अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं, या कैलेंडर अगर आपके पास पुराने हो, डायरी हो, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में रहेगा कि विच मंथ है सेम कैलेंडर। पहला ऑप्शन में अप्रैल जुलाई रहेगा, दूसरे ऑप्शन में मार्च दिसंबर रहेगा, तीसरे ऑप्शन में जनवरी और मार्च रहेगा। तो इस तरह से अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है, ये याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट, जनरल ईयर में, इन जनरल का मतलब हो गया कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर दोनों, लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर दोनों केस में क्या होगा, आपका अप्रैल और जुलाई, सितंबर और दिसंबर, यह कैलेंडर सेम होगा। यानी ये सेम हो जाएगा, फिर ये इसका सेम हो जाएगा, ठीक है। और जो लीप ईयर के केस होगा, जनवरी अप्रैल जुलाई सेम होगा। उसका कारण क्या होता है कि जनवरी फरवरी मार्च का 91 आ रहा है, फिर अप्रैल मई जून का 91 आ रहा है, तो जनवरी अप्रैल से सेम होगा और अप्रैल जुलाई से सेम होगा। एक क्वेश्चन लेकर के हम देखते हैं कि जैसे मान लो आज तुम्हारा दिया हुआ है, आज आपका 12 जुलाई दिया हुआ है, 12 जुलाई 21 को आज आपका मंडे है, तो हमें निकालना है 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा, यह हम निकालना चाहते हैं। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना होगा। देखो 12 अप्रैल, ये 12 जुलाई 2021 को मंडे है, तो 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। बैक साइड में जाना है। देखो जुलाई हो गया, जून हो गया, मई हो गया, अप्रैल हो गया, बस यही निकालना है। अब देखो 12 जुलाई का लेना है, पीछे की तरफ जाना है। तो 12 जुलाई मैं कल बताया था कि जो डेट गिवन है उसे नहीं लेना है, उसको काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन जो निकालना है उसको काउंट किया जाता है। इसलिए 12 जुलाई को काउंट नहीं करना है, पीछे की तरफ जाना है। इसका मतलब जुलाई के लिए 11 लेंगे। यह भी हमने आपको बताया था कि जब 7 से ज़्यादा हो तो 7 से डिवाइड कर देना चाहिए, और जो रिमाइंडर होगा वही लिखना है। इसका मतलब 11 का मतलब 4 हो गया, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4 आएगा। जून 30 डेज का होता है, 30 का मतलब 2 हो गया। मई 31 दिन का होता है, 31 का मतलब 3 हो गया। अप्रैल में 30 से लेकर के 12 तक लेना है। इसका मतलब है कि 30 में 11 माइनस करेंगे, 10 में 1 गया, 9 हो गया, 2 में से 1 हो गया, 19 हो गया। 19 का मतलब 5 हो गया। टोटल करोगे 4 2 6 3 9 5 14 हो गया। 14 का मतलब 0 हो गया। हमने बताया था जब भी 7 से ज़्यादा हो 7 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर है उसको लिखो। तो 0 आने का मतलब है कि यह मंडे है, तो यह भी आपको मंडे होगा। अब इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं, यू नो दैट अप्रैल एंड जुलाई हैव सेम कैलेंडर एंड सितंबर एंड दिसंबर हैव सेम कैलेंडर। इन केस ऑफ लीप ईयर जनवरी अप्रैल और जुलाई हैव सेम कैलेंडर, तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कल हमने निकाला था,
कल हमने निकाला था 5 सितंबर और 15 अगस्त दोनों सेम डे हो रहा है, क्योंकि 15 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में 21 डेज का डिफरेंट है। 21 का मतलब 0 हो गया। यही कारण है कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर दोनों केस में टीचर्स डे और इंडिपेंडेंस डे हमेशा सेम होता है। अब जैसे मान लो आज दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैसे आप आज दिया हुआ है कि भाई इफ 5 सितंबर 2021 is Saturday, then what day will fall on 19 दिसंबर 2021। देखो यहाँ इफ लिखा हुआ है, यदि का मतलब है कोई जरूरी नहीं कि 5 सितंबर को सैटरडे। यदि 5 सितंबर 2021 को सैटरडे है तो व्हाट डे विल फॉल ऑन 19 दिसंबर 2021। अब देखो तुम जानते हो कि सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर बिल्कुल सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 सितंबर से तुरंत हम 5 सितंबर से 5 दिसंबर पर पहुंच जाएंगे। यानी 5 सितंबर को अगर सैटरडे है तो 5 दिसंबर को भी सैटरडे होगा, तो 5 को सैटरडे होगा। ये भी पता आपको कि 7 डेज के बाद डेट रिपीट होता है, तो 5 दिसंबर को सैटरडे है, इसका मतलब 7 जोड़ेंगे 12 को भी सैटरडे ही होगा, फिर प्लस 7 करेंगे 19 को भी आपका सैटरडे ही होगा। इसका मतलब है कि बिना कैलकुलेशन के हम निकाल सकते हैं। अगर कैलकुलेशन से भी निकालेंगे तो वही आना चाहिए, वह भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे सितंबर दिया हुआ है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखिए सितंबर में 5 सितंबर है तो सितंबर के लिए जो है 5 तक हमें नहीं लेना है, आगे का है, चूंकि फॉरवर्ड पूछा है तो 5 माइनस कर दोगे यानी 25 हो जाएगा। 25 का मतलब 4 हो गया। जहाँ 7 से ज़्यादा हो 7 से डिवाइड करो। ये 30 का मतलब 31 का है, 31 का 3 लिख दो डायरेक्ट, याद रहना चाहिए। नवंबर का 2 लिख दोगे। दिसंबर का जितने तारीख तक पूछा है 19 तक पूछा है, और 19 का मतलब हम क्या लिखेंगे, 14 5 19 5 हो जाएगा। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो 5 2 7 3 10 4 14 हो जाएगा, और 14 का मतलब 0 हो गया। इसका मतलब ये सैटरडे है तो ये भी सैटरडे होगा। हमें अगर यह पता हो, यदि यह पता हो कि सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम होता है और अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है, तो ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेशन यू आर एबल टू फाइंड आउट विच डेज आर गिवन एंड विच डे विल बी फॉल। कौन सा दिन दिया है, कौन सा हमें निकालना है, यह इजीली कर सकते हैं। यह सिर्फ मंथ में नहीं होता है, ईयर में भी होता है। देखिए ईयर में कैसे होता है, इसके लिए आपको जानना है। ईयर के लिए आपको जानना है, अब देखो लीप ईयर, आपको पता है कि लीप ईयर जो है 366 डेज का होता है। नॉन लीप ईयर आपका 365 डेज का होता है। इसको 7 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 2 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि मान लो अभी 2021 चल रहा है, तो आने वाला कौन सा ईयर होगा जिसका कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था तो और कौन सा ईयर होगा जिसका 1 जनवरी को फ्राइडे होगा। जैसे कैलेंडर में आपने देखा था, मंथ में देखा था, उसी तरह से ईयर में भी सेम होता है। उसको निकालने के लिए ये जो रिमाइंडर है यह एक्स्ट्रा डे कहलाता है।
इसको एक्स्ट्रा डे कहते हैं। एक्स्ट्रा डे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करोगे तो 52 वीक्स आएगा, यानी 52 वीक्स जो है ये कंप्लीट हो गया, 2 रिमाइंडर बच गया। इसमें जो है 52 के बाद 1 रिमाइंडर बच जाता है, तो जो 2 और 1 है, जो रिमाइंडर तुम्हारा हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं होगा। 7 का मतलब फिर 0 हो जाएगा, 8 का मतलब 1 हो जाएगा, 9 का मतलब 2 हो जाएगा, 10 का मतलब 3 होगा। यानी 7 से डिवाइड करोगे तभी आपका क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा कि विच ईयर विल हैव सेम कैलेंडर दैट ऑफ 2021। कौन सा साल का कैलेंडर 2021 के सेम होगा, यानी एक एक दिन, यानी ये 365 दिन होगा 2021 में, तो 365 दिन में 365 दिन बिल्कुल सेम रहेगा। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा है, कई एग्जाम में पूछे हों, चाहे आप होटल मैनेजमेंट का दे रहे हो, या क्लाइट का दे रहे हो, या एसएससी का दे रहे हो, या बैंकिंग का दे रहे हो, या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या जिपमर का एग्जाम दे रहे हो, या जी मैट का दे रहे हो, या एमबीए का या कैट का, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। 2021 क्योंकि नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर के लिए 1 लिखेंगे, 22 के लिए भी 1 लिखेंगे, 23 के लिए 1 लिखेंगे, 2024 क्योंकि लीप ईयर है इसके लिए आप 2 लिखेंगे, 25 के लिए 1 लिखेंगे। अब इसको टोटल करके देखेंगे। देखो 1 1 2 3 2 5 1 6, 26 के लिए भी 1 लिखेंगे, क्योंकि ध्यान रखना है हमेशा कि लीप ईयर के लिए हमें 2 लिखना है, नॉन लीप ईयर के लिए 1 लिखना है। देखो 1 1 2 1 3 2 5 2 7, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हो रहा है वह 7 हो रहा है, और 7 का मतलब 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि 2027 का जो कैलेंडर होगा 21 के कैलेंडर का सेम होगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में ही देख सकते हो कि 2000 अगर 12 जुलाई 2021 आज मंडे है, 12 जुलाई 2021 को मंडे है, तो 12 जुलाई 2027 को भी मंडे होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डेज जो है जब हम मंथ में देखते थे तो 91 डेज के बाद रिपीट हुआ था, लेकिन यहाँ 7 के बाद रिपीट होगा। कभी कभी 7, अब देखो 21 के बाद 27 आ रहा है, यानी 6 साल के बाद आ रहा है। 21 के 6 साल यानी 1 2 3 4 5 6 के बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन कभी कभी 10 साल के बाद रिपीट होता है, कभी जनरली 10 साल के बाद 11वां साल में रिपीट हो ही जाता है। लेकिन यह संयोग की बात है कि बहुत जल्दी आप 7 पर पहुंच गए, हो सकता है ये 8 तक जाए, उसके बाद आपको निकालना पड़े। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है वह क्वेश्चन हम आपको अभी दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन में आया था कि विच ईयर विल हैव सेम कैलेंडर दैट ऑफ 2003 का कैलेंडर किस ईयर के सेम होगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें चेक करना है कि 2003 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। आपको कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। 2000 जो 03 है वह नॉन लीप ईयर है, इसका मतलब है कि 2003 के लिए हम 1 लेंगे, 4 के लिए 2 लेंगे, 5 के लिए 1 लेंगे, 6 के लिए 1 लेंगे, 7 के लिए 1 लेंगे, 8 की भी लीप ईयर है 2 लेंगे। अब देखो यहाँ टोटल करके 3 3 6 2 8 हो गया, तो जब 7 से आगे बढ़ जाए तो हम 14 तक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे
9 के लिए 1 होगा, 10 के लिए 1 होगा, 11 के लिए 1 होगा, 12 के लिए 1 होगा, 12 के लिए 1 होगा। अब देखिए 13 के लिए भी 1 होगा। टोटल करके देखो, 2 3 2 5 2 7 3 10 2 12, 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13, 8, तो सॉरी यहाँ 12 के लिए जो है, 12 के लिए हमारा 2 होगा, क्योंकि 12 लीप ईयर है। अब इसको टोटल करके देखिए, जब आप टोटल करेंगे 3 3 6 2 8 3 11 2 13 14 हो गया। 14 का मतलब क्या हुआ? 14 का मतलब भी 0 हो गया। 7 का मतलब भी 0 होगा। 14 का मतलब 0 होगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा तो 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 2014 का जो कैलेंडर होगा 2003 के कैलेंडर का सेम होगा। देख लिए कितने साल का अंतर हो रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 2003 के बाद 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट हो रहा है। तो पहले वाले में 6 साल के बाद ही रिपीट हुआ, यह संयोग की बात है। तो यह आपको निकालना पड़ेगा, या तो 5 साल के बाद ही हो जाए, संयोग की बात है, और यहाँ 10 साल के बाद हो गया। तो इस तरह से आप निकालेंगे। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि विच ईयर विल हैव सेम कैलेंडर डेट ऑफ 2000। ऑप्शन में दिया रहेगा 2011, 2008, 2012। तो इस तरह से आपको निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन में भी जनरली स्टूडेंट गलती करता है, कई कई बुक्स में भी इसमें मिस्टेक किया हुआ है। आप देखेंगे कि विच ईयर विल हैव सेम कैलेंडर डेट ऑफ 90। यह आया हुआ क्वेश्चन, कौन सा ईयर का कैलेंडर 90 के सेम होगा। अब देखो नब्बे के सेम होगा 90। अब देखना है 90 क्या है, लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है। 90 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसके लिए 1 लिखेंगे। 91 के लिए भी 1 लिखेंगे। 92, अब देखो ये 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, यह लीप ईयर है तो 2 हो जाएगा। 93 के लिए 1 हो जाएगा। 94 के लिए 1 हो जाएगा। 95 के लिए 1 हो जाएगा। अब देखो 2 2 4 3 7 हो गया, यहाँ टोटल 7 हो रहा है, ठीक है। लेकिन 1996 जो है यह लीप ईयर है और ये नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर के सेम नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर हमें सावधानी रखना है। यहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। इसका मतलब है कि 96 से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 2 लेंगे, फिर 97 का हमारा 1 हो जाएगा, 98 का हमारा 1 हो जाएगा, 99 का हमारा 1 हो जाएगा, 2000 का हमारा 2 हो जाएगा। अब टोटल करके देखो, 2 2 4 3 7 2 9 1 10 11 12 2 14, यानी यहाँ तक हमारा 14 आ रहा है। 14 का मतलब 0 हो गया। इसका मतलब है कि 2001 का जो कैलेंडर होगा वह 90 के कैलेंडर के सेम होगा, यानी 90 का जो कैलेंडर होगा सेम होगा 2001 का कैलेंडर। कई जगह ऑप्शन में 96 दिया रहता है, बुक में भी उसमें निशान लगा दिया है। आप ऐसा मिस्टेक कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यह सावधानी आपको बरतनी है कि 90 का कैलेंडर जो होगा 96 के कैलेंडर के सेम होगा। नहीं होगा, क्योंकि यह नॉन लीप ईयर है, यह लीप ईयर है, इसलिए 90 का जो कैलेंडर होगा 2001 के कैलेंडर का सेम होगा। देखिए यहाँ पर भी आपका 10 साल के बाद ही
11वां साल में जो है यह रिपीट हो रहा है। तो ये ईयर में आपने देख लिया, मंथ में देख लिया, एक डेट दिया हुआ, दूसरा डेट दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और एक बात और बता देते हैं कि जो चीज़ तुम सीखते हो वह दूसरे को बताने का प्रयास करो। जितना बताओगे उतना ज़्यादा तुम्हें परमानेंट होगा। तो अगर एक बार फिक्स हो गया कभी मिस्टेक नहीं होगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। जो क्लैट की तैयारी कर रहा हो स्टूडेंट, या GMAT का तैयारी कर रहा हो, या गेट का ISC का या IES का तैयारी कर रहा हो, या UPSC का तैयारी, या SSC बैंकिंग रेलवे का तैयारी कर रहा हो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।